नमस्कार, 11 प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। और अब टीका लेने के लिए स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। अब प्रशासन के सहयोग से सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लिया जा सकता है। और झारखंड में 18 साल से अधिक साल के लोगों को निःशुल्क कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। इसका मकसद देश में कोविड टीकाकरण की गति को रफ्तार देना है। झारखंड में फ्री वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत तो हो ही चुकी है और अब खुशखबरी आपके लिए है, रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अपना आधार कार्ड लेकर सीधा वैक्सीन सेंटर पर चले जाएं, एंट्री करवाएं और वैक्सीन लगवाकर कोरोना को हराएं। करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और टीका लेकर कोरोना को हराइए। झारखंड में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के नए चरण में लोगों को अब स्लॉट बुक कराने की जरूरत नहीं है। इससे लोगों को काफी सहूलियत हुई है। कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पास के गांव में जाकर वैक्सीन ले रहे थे। लोगों में टीका लेने को लेकर उत्साह दिख रहा है। आज के दिन तो हम वैक्सीन लेने के लिए आए हैं और वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना भविष्य में कहीं न कहीं तकलीफ़ें झेलना पड़ सकता है बिना वैक्सीन के लिए, क्योंकि आज आपको सबको मालूम है, इस देश को भी मालूम है कि कितना बड़ा परेशानियों से जूझ रहे हैं और कितनी तकलीफ़ें आगे और भी आने वाली है। अभी भी तीसरी लहर की बात सब कह रहे हैं, तो वैक्सीन हमारे लिए ये आगे जाकर हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा होगा। प्लस वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हम लोग भी बहुत प्रॉब्लम में थे, मतलब कहीं बुकिंग नहीं हो रहा था रजिस्ट्रेशन, लेकिन कल हम लोग को हो गया तो आज आए लेने के लिए और हर किसी को लेना चाहिए। 18 से 45 साल उम्र के लिए टीकाकरण अभियान को आज से फिर से जोर शोर से शुरू किया गया और सरकार ने इसमें अहम फैसले लिए हैं। और जो सरकार ने फैसले लिए हैं उसके तहत आपको मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन स्पॉट टीका केंद्र पे पहुँचे और अपना रजिस्ट्रेशन साथ में कराएं। यहाँ पे आएंगे और यहीं पे आपको बताया जाएगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन होता है तो फिर इस जगह पे आकर के टीका आपको दिया जाएगा। देखिए अभी भी टीकाकरण अभियान चल रहा है और बहुत अच्छी है। हम लोग स्लॉट बुक किए, तुरंत हो भी गया और अभी हम लोग लेने आ भी गए और थोड़ी देर में मिल जाए। जो अभियान सरकार ने शुरू किया कितना सही है? मतलब और पहले से होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। सरकार ने 100 शेड्यूल्ड दिया है जो अपना स्लॉट बुक करके आ रहे हैं, और 100 हम लोग ऑन स्पॉट सिर्फ आधार कार्ड लेके आए या फिर आरएक सेतु में जिनका सिर्फ रजिस्टर्ड हो रहा था, स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा था, तो मोबाइल जिस नंबर से अपना रजिस्टर्ड किए वो मोबाइल नंबर और रेफरेंस आईडी का लास्ट 4 डिजिट लेके आएंगे, उनका हो जाए। जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है टीकाकरण अभियान से जुड़ना और टीका लेना, और यही वजह है कि लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धन्यवाद। तो टीका लगाइए और कोरोना को हराइए, और इसके लिए सरकार की ये पहल लोगों को अच्छी लग रही है और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वो जा रहे हैं। अब सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और सरकार की सराहना भी हो रही है जिस तरीके से कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन फ्री किया गया है और कोई परेशानी भी नहीं। दिलीप, देखिए टीकाकरण अभियान की फिर से एक बड़ी शुरुआत की गई है और आज से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि आज धनबाद के 52 ऐसे केंद्र बनाए गए थे जहां पे 18 वर्ष से 45 वर्ष के जो लोग हैं, युवा हैं, वो पहुंच रहे थे और टीकाकरण अभियान से जुड़कर टीकाकरण के अभियान से जुड़े ही नहीं बल्कि टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने की पहल भी की है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से पहल की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए, इस अभियान से जोड़ा जाए, और इसकी वानगी आज देखने को मिली है। धनबाद में जो भी 52 सेंटर बनाए गए थे, कमोबेश सभी जगह पे काफ़ी उत्साह देखा गया। और तो सबसे बड़ी बात, सरकार ने जो बड़ी पहल की है इस वैक्सीनेशन अभियान में, उसमें बड़ी बात देखने को यह मिली कि जो पहले मोबाइल से स्लॉट बुक करना होता था, ओटीपी जनरेट करना होता था, कई ऐसे लोग थे ग्रामीण इलाकों में जहाँ नेटवर्क नहीं होते थे, स्मार्टफोन जिनके पास नहीं रहता था, वो न तो स्लॉट बुक कर पा रहे थे न ओटीपी जनरेट कर पा रहे थे। तो उन लोगों के लिए भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जो केंद्र आज धनबाद में निर्धारित किए गए थे टीकाकरण के, वहाँ पर वो पहुँच रहे थे और ऑन स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। उसके लिए आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं थी, सिवा मोबाइल और आधार नंबर लेकर के आना है। और ऐसे कई युवा पहुँचे, युवतियाँ पहुँची और 45 वर्ष
के लोग थे वो भी पहुंचे और इस टीकाकरण अभियान से जुड़कर कोरोना को मात देने के लिए जो सरकार ने बड़ी पहल की है उस पहल के साथ जुड़ते दिखे। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र दिखे आज जहां पे पहले जो स्लॉट बुक कराए थे उनको भी टीकाकरण में शामिल किया गया और जो नए लोग आए थे उनको भी इस अभियान से जोड़ा गया। तो कह सकते हैं सरकार ने बड़ी पहल की है कोरोना को मात देने के लिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना को मात हम तभी दे पाएंगे जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज करेंगे, और ऐसे में कोरोना को और एक वजह से मात दे सकते हैं वो वैक्सीनेशन। और इसी को लेकर के सरकार ने बड़ी पहल की है वैक्सीनेशन को लेकर, और इस अभियान से कई लोग धनबाद से जुड़े हैं और अपने आप को वैक्सीनेट किए हैं। तो कह सकते हैं सरकार की ये बड़ी पहल है और आने वाले समय में कोरोना पे तभी मात पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। जी, वैक्सीन बेहद ज़रूरी है और अब हर तरह की सहूलियत लोगों को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो धनबाद की खबर हमने ली है अभी वहां के संवाददाता से। अब सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का। सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, लोगों को सहूलियत हो रही है, स्लॉट बुक नहीं कराना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ रहा, बस सेंटर पर जा सकते हैं वो और आधार कार्ड दिखाकर वैक्सीन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज से महा वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। जो 18+ विदाउट स्लॉट का जो वैक्सीनेशन है उसकी शुरुआत की गई है। हालांकि कल जमशेदपुर में कई सेंटरों पे विदाउट स्लॉट 18+ वैक्सीनेशन दिया गया। आपके परसुडी के क्षेत्र में, आपके होलुदबनी जो है, दक्षिणी होलुदबनी के कई सेंटरों में 18+ वैक्सीनेशन दिया गया क्षेत्र में। अगर हम बात करें 18+ वैक्सीनेशन में जो युवाओं का सबसे ज़्यादा रुझान उधर नज़र आ रहा था, सबसे ज़्यादा युवा नज़र आ रहे थे, चाहे वो युवा युवती हो या युवा लड़के हो। जो 18+ में काफ़ी भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं सेंटर में, और आज भी कई सेंटरों में जैसे पोटका के कई 4 ब्लॉकों में वैक्सीनेशन दिया गया और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। क्षेत्र के विधायक भी वहाँ मौजूद थे और लोगों को 18+ का जो विदाउट स्लॉट वैक्सीनेशन दिया जा रहा है उसके लिए तो लोग आ ही रहे हैं। साथ ही साथ जो 45+ जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी असमंजस में थे, वैक्सीन लेने नहीं पहुंचते थे सेंटर में, वो लोग भी अब सेंटर पहुंचने लगे। कहीं ना कहीं हम कहें तो ये जो जागरूकता का ही नतीजा है जो आज लोग अब धीरे धीरे सेंटर में पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग पुरुष है या बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति है, उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और उन क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान है या फिर जो धर्म गुरु हैं उन क्षेत्र के, उन लोगों के द्वारा मोटिवेशन काफ़ी दिनों से चलाया जा रहा था और उसका नतीजा अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में और ये वैक्सीनेशन और भी तेज़ी पकड़ेगा, चूँकि 18+ वैक्सीनेशन को लेकर पहले स्लॉट बुक करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल की दिक्कत थी, नेटवर्क नहीं हो पाता था, उसके चलते स्लॉट बुक नहीं हो पाता था। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये सुविधा 18+ लोगों के लिए लाया है, और ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है आने वाले जो दिनों में 6 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि जो तीसरा लहर आएगा उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए केंद्र के कई विशेषज्ञ जो है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि आने वाले 6 सप्ताह में ये तीसरा लहर आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। इसी को लेकर ये प्रक्रिया शुरू की गई। चूँकि ये देखा जा रहा था कि 60 से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई, उसके बाद 45+ था, उसके बाद फ्रंट लाइन अलग अलग वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। लेकिन 18+ की संख्या काफ़ी है, झारखंड में युवा काफ़ी है, तो ऐसे में ये तय किया गया कि भाई विदाउट स्लॉट बुकिंग करके आपको वैक्सीनेशन दिया जाए। और युवा पहुंच रहे हैं, आप केवल आपको आधार कार्ड लेके जाना, आपके आधार कार्ड से वहां स्पॉट में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसके बाद आपको वैक्सीन दिया जा रहा है। तो कल के जो सेंटर में हमने जब मुआयना किया था, आज भी कई सेंटरों में इस तरीके की भीड़ देखने को मिली। सबसे ज़्यादा युवा वर्ग पहुँच रहे हैं और ये कहें कि ये आने वाले दिनों में और भी कारगर साबित होगा, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग वैक्सीन लेने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी कतरार थे। और आज से जो महा वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत की गई है, ये लक्ष्य तय किया गया कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड में जो भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि आने वाले जो तीसरा लहर उससे लोगों को बचाया जा सके, कोरोना का कहर से बचाया जा सके। हालांकि कोरोना का जो कहर अगर पूर्वी सिंहभूम में कहें तो अभी थोड़ा धीमा पड़ गया है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी अपनी समझदारी, अपनी सतर्कता दिखानी होगी, ताकि जिस तरीके से दूसरा लहर हम लोगों ने देखा, किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बेड के लिए परेशान रह रहे थे, वो स्थिति उत्पन्न ना हो। इसको लेकर राज्य सरकार अभी से तीसरे लहर के लिए अभी से तैयारी कर रही है। छोटे जो बच्चे के ऊपर में ज़्यादा असर होने वाला है उसको लेकर कई जगहों पर हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन विक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो अगर तीसरा लहर आता भी है तो इन सारी चीज़ों से लोगों
को बचाया जा सके, बच्चों को बचाया जा सकते, और जो दूसरे लहर में हम लोगों ने जो परेशानियां झेली है वो परेशानियां ना झेल पाए, इसको लेकर राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लगातार संदिग्ध है और लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि आने वाला जो तीसरा लहर है उससे बचाया जा सके। तो इसका एक सशक्त माध्यम है जो वैक्सीनेशन, उसको लेकर आज से शुरुआत की गई और इसका असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। लोग वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं और वैक्सीन भी ले रहे हैं। जी बेहद जरूरी है। अगर कोरोना से बच रहे हैं तो वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। अब सरकार ने सहूलियत दी है तो आप सेंटर पर जाइए और वहां पर बस अपना आधार कार्ड दिखाइए और वैक्सीन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, तमाम जानकारी के लिए। तो टीकाकरण बेहद जरूरी है। अगर कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगवाएं और थर्ड वेव से बचने के लिए भी टीका बेहद जरूरी है।